नमस्कार, मैं प्रसून पांडे श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा से युवा कवि एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं जॉन एलिया हूं साहब, इसका बेहद लिहाज रखिएगा। आज एक ऐसे अल्लड़ और फ़कीर शख्स से आपका तारुफ करवाता हूं, जिनको वैसे तो पाकिस्तान सरकार के अंतर्गत उर्दू साहित्य में वो दर्जा हासिल था जो भारत में एक समय हरिवंश राय बच्चन जी को था हिंदी साहित्य के जानिब से। दिसंबर 1931 में अमरोहा उत्तर प्रदेश में जन्मे जॉन काफ़ी पढ़े लिखे होने के साथ ही उर्दू, फ़ारसी, अरबी के अलावा अपने वालिद की तरह संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे। लेकिन जॉन किसी भीड़ का हिस्सा नहीं थे। वो अपने आप को एक सरफिरा और अपने अल्फाजों से खून थूकने वाला शायर बनाने अपने दोस्त सलीम जाफरी के साथ पाकिस्तान की गलियों में खाक छानने निकल पड़े थे। जॉन में एक आदत थी भरी महफिलों में सच बोलने की, अपने साथ हुए हादसे बयां करने की, और वो अपने प्यार से अलगाव, अपने मुल्क के बंटवारे के बाद छोड़कर आने का दर्द, या फिर वो दर्द कि जब जॉन मुशायरों में अपने शेरों से रोते रहे और लोग लुत्फ़ लेकर तालियां बजाते रहे। ऐसे जनाब जॉन एलिया साहब, जिनके गद्य में आपको खलील जिब्रान की महक आएगी और वो अपनी शायरी में फिर प्यार न करने की वजह गिनवाते कहते हों। सुनिएगा कि मेरी अक्लो होश की सब आशाइशें, मेरी अक्लो होश की सब आशाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। मेरी अक्लो होश की सब आशाइशें तुमने सांचे में जुनू के ढाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क, कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। कर लिया था मैंने अहदे तरके इश्क तुमने फिर बाहें गले में डाल दी। है मोहब्बत हयात की लज्जत, है मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। है मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जत हयात नहीं। क्या इजाज़त है एक बात कहूँ, क्या इजाज़त है एक बात कहूँ, मगर खैर वो कोई बात नहीं, मगर खैर वो कोई बात नहीं। ये जो लहजा था गंभीर बात को हल्के अंदाज में बयां करने का, या फिर अपने मुकद्दर से शिकायत करते हुए उनकी ये गज़ल हो, गौर से सुनिएगा कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, नुक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। अब मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। सुनिएगा कि अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं, अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूँ मैं तेरी अमान में क्या। यूं जो तकता है आसमां को तू, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमान में क्या। है नसीमें बहार गर्दालूद, है नसीमें बहार गर्दालूद, खाक उड़ती है उस मकान में क्या। है नसीमें बहार गर्दालूद,
खाक उड़ती है उस मकान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन अपनी साहित्यिक जद्दोजहद याद करते हुए लिखते हैं कि जब उन्हें बाहरी बता लोग गुड़ बनाकर जानबूझकर मुशायरों में नहीं बुलाते थे, शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, तब जॉन ने लिखा ऐसे लोगों के लिए कि साल हा साल और एक लम्हा, साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इनमें बल आया। साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इनमें बल आया। खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही एक लड़का सा मैं निकल आया। जॉन कड़वी बात को मिठास की चाशनी में घोलते नहीं थे, वो उसे उतनी ही कड़वी रखते थे कि लोगों के दिल में घर कर जाए। रूठे हुए जॉन अपने आप को मनाने की ख्वाहिश लिए बोलते हैं, सुनिएगा, कि उसके पहलू से लग के चलते हैं, उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहाँ टालने से टलते हैं। उसके पहलू से लग के चलते हैं, हम कहाँ टालने से टलते हैं। मैं भी तो उसी तरह बहलता हूँ यारो, मैं भी तो उसी तरह बहलता हूँ यारो, और लोग जिस तरह बहलते हैं। मैं भी तो उसी तरह बहलता हूँ यारो, और लोग जिस तरह बहलते हैं। वो जान है अब हर एक महफिल की, सुनिएगा, कि वो जान है अब हर एक महफिल की, हम भी घर से कम निकलते हैं। वो जान है अब हर एक महफिल की, हम भी घर से अब कम निकलते हैं। और क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, बतौर ख़ास ये दो पंक्तियाँ, कि क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। जॉन जब अपने आप में एक आला फ़नकार हुए तो उन्हें एक मुशायरे में दुबई जाने का मौका मिला। दुबई में उस मुशायरे में जॉन अपने अमरोहा वालों, अपने लखनऊ वालों को याद करते हुए शुरुआती दिनों में पाकिस्तान में अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को याद कर फरमाते हैं, सुनिएगा, कि किसी के अहदो पैमा कर मत रहियो, किसी के अहदो पैमा कर मत रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर मत रहियो, तू इस बस्ती में रहियो पर मत रहियो। और सफ़र करना है आखिर दो पलक बीच, जीवन का सत्य, कि सफ़र करना है आखिर दो पलक बीच, सफ़र लंबा है बेबिस्तर मत रहियो। सफ़र करना है आखिर दो पलक बीच, सफ़र लंबा है बेबिस्तर मत रहियो। और कहीं छिप जाओ तहखाने में जाकर, सुनिएगा, कि कहीं छिप जाओ तहखाने में जाकर, शबे फितना है तू अपने घर मत रहियो, शबे फितना है तू अपने घर मत रहियो। और यहाँ नज़र पर बार हो जाते हैं मंज़र, बतौर ख़ास, कि यहाँ नज़र पर बार हो जाते हैं मंज़र, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो। कि यहाँ नज़र पर बार हो जाते हैं मंज़र, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो। ये कमाल था साहब, कि अपनी मौजूदगी में अपने आप को मौजूद नहीं बताने का एक व्यंग था उन सभी लोगों के लिए जो भुला देते हैं अपने पिंड को, कहीं और जा किसी और शख्स की तरह जीने की कोशिश करते रहते हैं। इतना सब कहने वाले जॉन ये भी तो कहते हैं, सुनिएगा, कि हालते हाल के सबब, हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई। शौक़ में कुछ भी न गया, शौक़ की ज़िंदगी गई। हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई। शौक़ में कुछ भी न गया, शौक़ की ज़िंदगी गई। और एक ही तो हादसा, और ये और वो यह, एक ही तो हादसा और वो ये,
कि आज तक बात नहीं करी गई, बात नहीं सुनी गई। एक ही हादसा तो है और वो यह कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। आमतौर पर सही व्यक्ति में समय के साथ भावुकता आती है और गलत व्यक्ति में पछतावा। लेकिन जॉन के साथ कुछ अलग था। वो समय की नियमितताओं को चुनौती तो अपने साथ हुई बेवफाई का जश्न मनाते फिरते थे। इन पंक्तियों में सुनिएगा कैसे जॉन अपने पास आए एक प्रेम प्रस्ताव को बड़ी ही साफ दिली से ठुकराते हैं। एकदम महफिल में एकदम ठहाके लगते हैं। जिस पे सुनिएगा कि जब मैं तुम्हें निशाते मोहब्बत न दे सका, जब मैं तुम्हें निशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकूने रफ़ाकत न दे सका। जब मैं तुम्हें निशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कभी सुकूने रफ़ाकत न दे सका। जब मेरे सारे चिराग तमन्नाए हवा के हैं, जब मेरे सारे चिरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं। वापस सुनिएगा कि जब मेरे सारे चिरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझे चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, फिर मुझे चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं, फिर मुझे चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये भी एक तरीका था। एक वीडियो में हज़रत जॉन औलिया की शख्सियत को समेटना, उनके साहित्य का परिचय आपसे करवाना बेहद ही नामुमकिन है। लेकिन मैं उनके द्वारा लिखी एक गज़ल जो मुझे हमेशा मुतमईन कर देती है, जब भी मैं जॉन को सुनता हूँ, उसे बतौर ख़ास आपको नज़ीर करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जाते जाते ये नजराना मेरा जॉन के जानिब से। बड़ी ही अनोखी रचना है, आप सुनिएगा इसको कि ये गम क्या दिल की आदत है। इसी में सवाल है, इसी में जवाब है। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। है वो एक ख्वाबे बेताबीर इसको, है वो एक ख्वाबे बेताबीर इसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो। है वो एक ख्वाबे बेताबीर इसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो। किसी के बिन किसी की याद के बिन, किसी के बिन किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ कुछ दिन से ये हालत है, नहीं तो। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ तो कुछ दिन से ये हालत है, नहीं तो। तेरे इस हाल पर सबको है हैरत, तेरे इस हाल पर सबको है हैरत, तुझे भी इस पर हैरत है, नहीं तो। तेरे इस हाल पर सबको है हैरत, तुझे भी इस पर हैरत है, नहीं तो। इसी के साथ मैं साहित्य का एक नव प्रसून अपने पसंदीदा उर्दू साहित्यकार जनाब जॉन औलिया की मज़ार पर अपनी शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाते जाते बस 2 शब्दों में उन्हें याद करता हूँ और मैं कहता हूँ जॉन गुजाश्ते वक्त की हालत हाल पर सलाम, जॉन गुजाशत के वक्त की हालात हाल पर सलाम, उसके फ़िराक को दुआ उसके विसाल पर सलाम, उसके फ़िराक को दुआ उसके विसाल पर सलाम। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।